तुम मुझे ही साथ में चलो, लेकिन क्या नहीं रुकना। मैं तेरे साथ ही जाऊंगा, नहीं जब तू आना कपड़ा करेगा अपने सब डेली की दोस्ती। मैंने तो अभी उसकी प्रतीक्षा शुरू की है, लेकिन वो तो अनादिकाल से मेरी प्रतीक्षा में खड़ा है। वो क्यों खड़ा है? बैठ क्यों नहीं जाते द्वारिकानाथ? बैठ क्यों नहीं जाते श्रीनाथ जी भगवान? क्यों नहीं बैठ जाते पंढरीनाथ भगवान? क्यों नहीं बैठ जाते? वो यही तो बता रहे हैं कि तुम मेरी प्रतीक्षा करो न करो, मैं अनादिकाल से तुम्हारी प्रतीक्षा कर। हमको तब पता चलता है कि वास्तव में हम उसके भक्त नहीं हैं, बल्कि वो हमारा भक्त है, वो हमारी प्रतीक्षा करता है। तो यही अध्यात्म की स्थिति है, यही अध्यात्म का एक मुकाम है। गिरधर के लिए जब मीरा नाचती है, नाचते नाचते जब मीरा के घुंघरू टूट गए, नाचते नाचते जब मीरा बेहोश हो गई, तब वो टूटे हुए घुंघरू को अपने पाँव में बांध करके गिरधर ने नाच शुरू किया और मीरा गिरधर बन गई। तब गिरधर मीरा बन गया और नाचने लगा, और मीरा उसकी गिरधर बन गई। यही अध्यात्म की ये सर्वोच्च अवस्था है। और ये तो भक्तमाल की कथा है, और बड़ी ही सुमधुर शैली में, सुंदर और सरल शैली में, और सभी प्रकार से शब्दों की मर्यादा रखते हुए, मंच की मर्यादा रखते हुए, दादा दरबार की मर्यादा रखते हुए बहुत सुंदर तरीके से आप धर्म मंच को सुशोभित कर रही है पूज्या कृष्ण प्रिया जी। और इसी प्रकार आप भगवत गुणगान गाती रहे, क्योंकि इसको गाने के बाद और कुछ भी गाने का मन ही नहीं करता। तो ऐसा ये महामार्ग है जिसमें आप आनंद लूट रही है और लुटा रही हो। और पूछे छोटे दादाजी, छोटे सरकार जी कि ये पावन निश्रा में प्रतिवर्ष यहाँ आयोजन कोई ना कोई इसी समय होता है, और दिन रात यही छोटे सरकार के मन में रहता है, दादाजी की प्रसन्नता के लिए क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं। यही आपकी एक उत्कट भावना बनी रहती है, चाहे फिर वो मंदिर बनाने की बात हो, चाहे सत्संग के आयोजन की बात हो, कुछ भी हो, लेकिन शिष्य के मन का एक ही लक्ष्य होता है कि मेरा सद्गुरु प्रसन्न रहे बस। क्योंकि गुरु कभी शिष्य को ज्ञान देता नहीं है, गुरु से ज्ञान होता है, गुरु के होने से ज्ञान होता है। गुरु कभी ज्ञान देता नहीं है, बिठा करके ज्ञान देना उनका काम नहीं है। गुरु आपको भागवत नहीं पढ़ाएंगे, गुरु आपको कोई शास्त्र नहीं पढ़ाता। एक बार चरण पकड़ लो तो गुरु आपको आत्मशास्त्र पढ़ा देता है, और फिर सारे शास्त्र उस आत्मशास्त्र के अंतर्गत हमको दिखने लगता है। क्योंकि गुरु ज्ञान नहीं देता, गुरु की प्रसन्नता ज्ञान की कारक है, गुरु की प्रसन्नता ज्ञान की जड़ है। आकाश में सूर्योदय होता है, पृथ्वी पर कमल खिल जाता है, उस प्रकार गुरु चाहे शरीर में हो या शरीर छोड़ दिया हो, गुरु पास में हो या 1000 किलोमीटर पर हो, जहाँ भी हो, जब गुरु की प्रसन्नता का सूर्योदय होता है तो शिष्यों का चित्त कमल खुल जाता है। और इसी से
फिर ज्ञान ही ज्ञान बचता है। ऐसी छोटे सरकार की जो निष्ठा हमने देखी है दादाजी के चरणों में, वो दिन प्रतिदिन बनी रहे और दादाजी उनके मन में जितने भी श्रेष्ठ भाव है उनकी पूर्ति करें, ऐसे दादाजी के चरणों में हम प्रार्थना करते हैं। फिर से व्यासपीठ को वंदन करते हुए आप सभी को जय श्री दादाजी, जय श्री कृष्ण। पूज्य मैया जी पधारी, जोरदार करतल ध्वनियों द्वारा उनका स्वागत वंदन। कहीं ना कहीं हम सबके बड़े भाग्य हैं जब कथा में संतों का आगमन, उनके दर्शन, उनकी अमृतमय वाणी हमें श्रवण मिलती है। बारंबार प्रणाम। आइए पुनः हम उसी आनंद में, रसमय, मंगल में कथा की ओर चलेंगे पूज्य दीदी जी के सानिध्य में। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, श्री दादाजी की। हरि सुंदर